ठीक से बोलिए। बहुत पुरानी टेक्निक। यस सर। ये हमारे तेलंगाना का स्टॉल है और ये कपड़ा पोचमपल्ली टाइल बहुत अच्छा है, इस जगह की स्पेशलिटी। ये जम्मू कश्मीर और वहाँ की जो कला, वहाँ की खूबसूरती, बहुत बारीक डिज़ाइन उनके क्राफ्ट में, उनके सारे हैंडीक्राफ्ट में हमको नज़र आती है। एक साड़ी स्पेशली डेवलप हुई इस प्रोग्राम में दिखाने के लिए कस्टमर्स को, ताकि इसका ऑर्डर मिले और फिर हमारे व्यूअर्स को भी काम है। आप देखिए, ये पश्मीना कमीज सदियों से, कितने सालों से बनारस ने अपनी पहचान बरकरार रखी है हमारे बायर्स के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायर्स के लिए। समय समय पर जैसी मांग आती है, जैसी डिमांड आती है, उस हिसाब से कलर्स में, डिज़ाइन में चेंज करते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं, ताकि वैश्विक पटल पर हम अपनी पहचान बनाए रखें। बदलते समय में, बदलते ट्रेंड्स में हम अपनी पहचान को बरकरार रखें। चंदेरी पैठनी बहुत लंबे समय की विरासत हमारी, और इसका जो शेयर टेक्सचर है, ये शेयर वर्ड कई जगह यूज़ होता है हमारे बुक्स में, इस फैब्रिक के डिस्क्रिप्शन में। और ये शेयर क्वालिटी जो है, इसकी वजह से इसकी मांग बहुत सालों से है। फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इट हैज़ गॉट ए वेरी गुड अपील। में हैं जम्मू कश्मीर के स्टॉल में, और आप देख रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था, उस समय से जो डिज़ाइन ट्रेंड चला आ रहा था, कॉलोनियल पीरियड में जो खासियत थी, जिस वजह से ये कपड़ा लंबे समय तक विदेशों में गया और विदेशों के एग्जीबिशन में बहुत अच्छे से एग्जिबिट हुआ। आज उसी कला को, आज उसी हुनर को, उसी लुक को फिर से अपने कपड़ों में बरकरार रखते हुए वैश्विक पटल पर फिर से अपनी पहचान बनाने के लिए, नए बायर्स से जुड़ने के लिए, आप देखिए मोटिव्स कितने अलग हैं। डेमोन्स्ट्रेशन आप सबको, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स आएंगे इस पूरे प्रोसेस कि लोग खुद आते हैं ब्लॉक प्रिंट करने। कई बार गलतियाँ भी होती हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग उनको सिखाते हैं। और ये रुझान जो है हमारे प्रिंट्स की तरफ, रुझान है हमारे ब्लॉक प्रिंट्स की तरफ। केमिकल क्या है, नेचुरल कलर्स क्या है, और नेचुरल कलर्स हम कैसे निकालते हैं एक्सट्रैक्ट से। जैसे ये मंजिस्ट्रा है, ये कपड़ा मंजिस्ट्रा, कहीं छाल है, कहीं जड़ें हैं, कहीं पत्ती टहनियाँ हैं। पेड़ के हर पार्ट से कुछ ना कुछ पहचान थी शुरू से, हमेशा से, इको फ्रेंडली कलर्स की, नेचुरल कलर्स की। एक मैं इतिहास की बात बताता हूँ। कपड़ा विदेशों में जाता रहा छीट के नाम से, कलमकारी छीट के नाम से। बाद में जाके वो कपड़ा बैन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके पीछे अलग फिलॉसफी है, वो कहानी अलग है। लेकिन उस पकड़ को हम लोग बरकरार रखने की कोशिश में हैं, और ये ट्रेनिंग अपने ऑफिस से हम, जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, जो व्यूअर्स हमारे पास आते हैं, उनको हम लोग हमेशा देते हैं। ये हमारा डाइंग और प्रिंटिंग सेक्शन। ये जो ब्लॉक्स होते हैं, ये लकड़ी के ब्लॉक हैं। और सेकंड कलर फिर एक बार आपके सामने लगा के, थर्ड कलर भी एक बार लगा के आपको दिखा देंगे। और ये कला ऐसी है, हर आदमी, हर कोई इसको सीखना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी डेवलप हुए हैं जो सीख के तो हमारे ऑफिस से गए, 1 महीने की ट्रेनिंग करके, 4 महीने की ट्रेनिंग करके। उसके बाद जब उन्होंने उसको सीख लिया तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट ऐसे एग्जीबिशन में दिखाया, और उसके बाद अब उनको रेगुलर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, जो भी लोग हैं, हम उनको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी ये कला, जिन्होंने इतने लंबे समय तक अपनी पहचान बनाई है, लोक कला, फूल, पशु पक्षी के माध्यम से बरकरार है।
इसी के साथ हम देख रहे हैं कि तीसरा कलर भी लग गया इसमें। और अब इस यहाँ तक आते थे कपड़ा कंप्लीट होता है, कपड़ा एक अपना स्वरूप ले लेता है। जो इस तरफ साड़ियाँ हैं से है, ये उड़ीसा की विचित्रपुरी साड़ी है, टाई डाई की टेक्निक है इसमें। हमारा इतना समृद्ध विरासत है। आने में हमारे वीवर्स के साथ जो 13 राज्यों से आए हैं अपना बेहतरीन उत्पाद लेके, एक उम्मीद के साथ कि उनकी बिक्री अच्छी होगी, उनकी सेल्स अच्छी होगी, और इसको पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उन्हें एंड टू एंड सपोर्ट देता है। जैसे अभी हम ये मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो हमारा थीम पेविलियन है। बुनकर सेवा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र का ऑफिस, जो अधीनस्थ ऑफिस है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का, जहाँ से हम लोग टेक्निकल सर्विसेज देते हैं हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, डिज़ाइनर्स को, कमिंग फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डिज़ाइन करिकुलम्स लाइक फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, और एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, लिस्ट बहुत लंबी है। हम लोग बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। सर, यहाँ पे कुल कितने राज्यों के स्टॉल लगे हुए हैं और क्या कुछ खासियत है स्टॉलों की? जी शॉर्ट में बताइए। यहाँ पे 13 राज्यों से हमारे पास बुनकर भाई बहन आए हुए हैं, और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हर राज्य की अपनी एक अलग खासियत है। ताने में, बाने में, धागों में, कहीं कॉटन है, कहीं सिल्क है। बनारस से बहुत अच्छी साड़ियाँ सिल्क की आई हैं। बनारस का ट्रेडिशन जग जाहिर है, बहुत लंबे समय से सब लोग उसको जानते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सब जगह से वीवर्स यहाँ पे आए हैं अपना बेहतरीन उत्पाद लेके, जो हमने अभी देखा। स्टॉल कितने दिनों तक चलने वाला है? इसको लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये कल से शुरू हुआ है और 26 तारीख तक चलेगा हमारा ये। जी सॉरी, आप एडिट कर लीजिएगा। जी, ओके, 20 तारीख से शुरू किया है हमने इसको। ये स्टॉल चलेगा, और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि कस्टमर को, कंज्यूमर्स को हम एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे उसको पूरे देश का प्रोडक्ट, पूरे देश का उत्पाद उनको अवेलेबल करा सकें। और ये सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है एक बार। आगे जाके यही बायर्स, यही कस्टमर्स हमारे वीवर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी देते हैं। और आज के इस डिजिटल युग में बाद में जो कहानी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं। अब बायर का कांटेक्ट वीवर के साथ हुआ, कोई मिडलमैन नहीं है बीच में, डायरेक्ट वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। आगे जाके डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपना प्रोडक्ट हमारे बायर्स को, हमारे कंज्यूमर्स को भेजते हैं, और फिर डिज़ाइन में चेंज करके, कलर में चेंज करके फिर उनको लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है। बहुत सारा सरकार की पहल के पीछे। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल समझ नहीं है, हाँ, भी वो छूटे हुए, तो उनके लिए क्या कुछ अवेयरनेस के तौर पर मैसेज होगा? उन सारे व्यूवर्स को हम पैन इंडिया बेसिस पे सारे व्यूवर्स को एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया हैंडमेड पोर्टल के अंतर्गत, जहाँ पे अगर उनके पास उत्पाद रेडी है, उनका प्रोडक्ट रेडी है, तो वो अपना कपड़ा फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और उस फ़ोटो खींचने के लिए DIC और दूसरे हमारे भी ऑफिस से सपोर्ट सबको मिल रहा है। हमारी टीम जाके वहाँ फ़ोटो शूट करती है, अपलोड करना कैसे है वो बताती है। समय समय पे सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सारे वीवर्स, सारे एंटिटीज़ के लिए, हैंडलूम एंटिटीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है, और बहुत कुछ सीखा है उन्होंने इस बदलते समय में। तो लास्ट में क्या कुछ मैसेज देंगे जो लोग नए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं इस तरह के, और आपके पास जो अवेलेबल है उनको कैसे मुहैया कराएंगे? जिन्होंने भी भारत टेक्स देखा है, पिछला भारत टेक्स और उसके पिछला भी, हम सब साक्षी हैं। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, कितने सारे हैंडलूम के स्टार्टअप्स डेवलप हो गए हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने खुद को स्टार्टअप्स के जैसे इंक्लूड कर लिया है, और हम उन स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए तकनीकी रूप में उनको धागा मिले, उनके व्यूवर्स को धागा मिले, उनके व्यूवर्स को वर्कशीट मिले, ट्रेनिंग मिले, लोन्स मिले, उन सब के लिए हम लोग एंड टू एंड
इंक्रिप्शन के साथ, जैसे व्हाट्सएप की लाइन में दोहरा रहा हूँ, एंड टू एंड सपोर्ट के साथ हम लोग देने की कोशिश करें।